नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य क्लास 12 की पुस्तक सृजन के अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास जी के पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनका जीवन परिचय। इनका जन्म है वह 1483 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु है वह हुई 1563 ईस्वी में। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ। रोनकत्ता आगरा के गौ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसमें से सूरसागर इनकी अक्षय कृति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। सूरदास अष्टछाप से मतलब अष्टछाप में 8 कवि आते हैं। अष्टछाप की स्थापना है वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र ने की थी। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी ससी उडुगन के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। इसका अर्थ है कि जो सूरदास है वो सूर्य के समान है, तुलसी है वो चंद्रमा के समान है, उडुगन केशवदास, और जो तारे हैं वो क्या है? केशवदास हैं। अब के कवि खद्योत सम जह तय करत प्रकाश। और बाकी जो कवि हैं वो छोटे मोटे तारे हैं जो कि इधर उधर अपना प्रकाश फैला रहे हैं। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म का एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहां एक भंवरा आता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें श्री कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सूरदास जी के पदों की व्याख्या। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच करम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं। उद्धव जब गोपियों को योग संदेश देने के लिए जब ब्रज में पधारते हैं तब गोपियां हैं उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात कृष्ण, कि हमारे कृष्ण हैं वो हमारे लिए क्या है? हारिल की लकड़ी के समान है। लकड़ी का अर्थ है लकड़ी, यानी जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रखता है, उसे नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार क्या है हम भी क्या है श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं, यानी उन्हें अपने हृदय में हमने धारण कर रखा है और हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकती। मन वच करम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन, वचन और कर्म से क्या है नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के पुत्र कृष्ण हैं, उनको हमने दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण कर रखा है, पकड़ रखा है, तो हम क्या है उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगी। जागत सोवत सपने सो तुख, काने काने जकरी। जकरी का अर्थ होता है रटना, सोतुक का अर्थ है प्रत्यक्ष। गोपियां यह कह रही है कि हम तो सोते जागते सपने में और प्रत्यक्ष रूप से क्या है श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं और हमेशा हमारे हृदय में क्या है उन्हीं के रट लगी हुई रहती है।
सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी। अली का अर्थ है भंवरा, सुनत ही का अर्थ है सुनना, जोग का अर्थ है योग का संदेश जो उद्धव लेके आए हैं गोपियों के लिए। करुई का अर्थ है कड़वी और ककरी का अर्थ है ककड़ी। तो यहां जो है गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे भंवरे, हे अली, हमें जो योग की बातें हैं वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। ये योग की बातें हैं हमें ऐसी ही लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी होती है। यानी जैसे कड़वी ककड़ी जब मुंह में लेते हैं तो पूरा मुंह है क्या कड़वाहट से भर जाता है। उसी प्रकार क्या है ये योग संदेश की बातें भी हमें क्या है अच्छी नहीं लगती है। आगे है सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ होता है रोग, कि सोई व्याधि, सोई का अर्थ यहां क्या है योग संदेश से है कि वही योग संदेश रूपी रोग, व्याधि अर्थात रोग, कि रोग आप हमारे लिए ले आए हो, ले आए, देखी सुनी न करी, जिसे ना हमने कभी देखा था, ना कभी सुना था और ना ही हमने कभी किया है। यानी ऐसा रोग आप हमारे लिए ले आए हो। रोग किसे कहा गया है? योग संदेश को। यह तो सूर तिन्हे ले दीजिए जिनके मन चक्री। यहां जो है गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, यह किसके लिए है? योग संदेश के लिए, कि ये योग संदेश तो आप उन्हें दीजिए जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन है वो चक्री है अर्थात अस्थिर है, यानी जिनका मन स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को आप योग संदेश दीजिए। यानी हमारा मन तो स्थिर है, वो कृष्ण में लगा हुआ है और अन्य कहीं पर नहीं लगा हुआ है। आगे है हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। यहां जो है गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त कर लिया है, या दोनों हाथों में हमारे तो क्या है लड्डू है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, कि अगर हमें ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण हमें उनके दर्शन हो जाते हैं फिर से, यानी वो मथुरा चले गए हैं और मथुरा से वापस आ जाते हैं, हमें दर्शन दे देते हैं, तो भी क्या है वह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। निको का अर्थ क्या होता है? अच्छा। ना तरु जग जस गायो, और अगर वे हमें दर्शन नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, हम क्या है जग में, जग अर्थात संसार में उनका यश गान करने का सुफल तो हमें मिलेगा ही। यानी अगर वो हमें नहीं मिलते हैं तो भी हम क्या है, हमें क्या है उनका यश गान करने का सुफल तो मिलेगा ही, हम उससे ही क्या संतुष्ट हो जाएंगी। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती। यहाँ गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही है कि कहवे गोकुल की गोपी, यानी कहाँ हम गोकुल की गोपियां जो क्या है वर्णहीन लघु जाति, यानी वर्ण और जाति दोनों से क्या है हम हीन हैं अर्थात छोटी हैं, लेकिन फिर भी क्या है कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती। कमला के स्वामी यानी लक्ष्मी के पति नारायण जो क्या है श्री कृष्ण रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं, हम क्या है उनके संग में क्या है मिली बैठी इक पाती, हम उनके साथ क्या है बारी बारी से उनके साथ एक ही पंक्ति में क्या है बैठते थे। यानी हमारा सौभाग्य देखो कि हम छोटी वर्णहीन जाति की हैं, फिर भी क्या है हमारे साथ क्या है श्री कृष्ण बैठते थे, या हम श्री कृष्ण के साथ बैठती थी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम का अर्थ होता है वेद और ध्यान का अर्थ है ध्यानस्थ ऋषि मुनि, मुनि ज्ञान और मुनियों का ज्ञान। अगोचर का अर्थ होता है जिसे जाना ना जा सके। यहां जो है गोपियां कह रही है कि जिस श्री कृष्ण को वेदों के अध्ययन करता ध्यानस्थ योगी मुनि, ज्ञानी मुनि और जिनको नहीं प्राप्त कर सकते वे ही श्री कृष्ण क्या है ते भय घोष निवासी, यानी वे ही श्री कृष्ण क्या है हमारी गोपों की बस्ती में निवास करते हैं।
या निवास करते थे। यानी आप ही बताओ, जिन कृष्ण को अध्ययन करता ध्यानस्थ योगी ज्ञानी मुनि जन भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे कृष्ण गोपों की बस्ती में आकर क्यों रह रहे हैं। आगे है, ता ऊपर अब सांच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी। यहाँ जो है वो गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ता ऊपर, यानी ये जो ऊपर की बातें हमने तुम्हें कही है, इन सबको छोड़ो, तुम हमें सच सच बताओ। सांच कहो का अर्थ क्या है, सच सच कहो। धो, मुक्ति कौन की दासी, यानी आप जैसे जो योगी और ज्ञानी पुरुष हैं, जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह मुक्ति किसकी दासी है, आप हमें बताओ। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहूं बारंबार। यहां आगे गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आप हम क्या है, आपसे बारंबार बार बार आपसे प्रार्थना करती हैं, हम आपके पा का अर्थ है पैरों में, कि हम तुम्हारे पैरों में पड़ती हैं, आप हमें ये योग संदेश की जो कथा है वो आप हमें बार बार ना सुनाएं। यानी ये जो योग कथा है वो क्या है, हमें कष्ट देती हैं। सूर्य श्याम तजी और भजे, तो जो ताकि जननी छार। यानी यहाँ गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, जो श्याम को तजी, श्याम अर्थात कृष्ण, तजी का अर्थ है छोड़कर, और भजे यानी अन्य को भजना। यानी हे उद्धव, जो श्याम को छोड़ करके किसी और को भजता है, वह व्यक्ति क्या है, जो ताकि जननी छार, यानी वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर ले जाता है। यानी श्री कृष्ण साकार रूप में जो ईश्वर हमारे सामने हैं, उनको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अन्य की उपासना करता है, तो वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर क्या है, ले जाता है। छार का अर्थ है यहाँ तुच्छ, जननी का अर्थ है माता। आगे है, बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, कि हे उद्धव, यहाँ आगे जब जो योग संदेश की बातें उद्धव उनसे कहते हैं, तो गोपियां हैं वो उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बिलग, बिलग का अर्थ होता है बुरा, यानी हे उद्धव तुम बुरा मत मानना। उद्धव प्यारे, कि हे प्यारे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ही ते कारे, कि वो जो मथुरा है वह तो काजल की कोठरी के समान है। काजर का अर्थ है काजल, काजल की कोठरी के समान है। जे आवत ही के कारे, यानी वहां से जो भी आते हैं वे सब क्या होते हैं, काले होते हैं। कारे का अर्थ है काला। तुम कारे सुफल कशूत कारे, कारे मधुप भंवारे, यानी तुम मथुरा से आए हो, तुम भी काले हो। सुफल कशूत कारे, सुफल को कशूत कहा गया है अक्रूर को, यानी जो अक्रूर बलराम और कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले गए थे, वे अक्रूर भी क्या है, काले हैं। काले मधुप भंवारे, और हमारे ऊपर जो भंवरे मंडरा रहे हैं वो भी क्या है, ऐसे लगता है जैसे मथुरा से आए हैं, वो भी क्या है, काले हैं। मधुप का अर्थ होता है भंवरे। तिनके संग अब अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, यानी वे श्री कृष्ण जो मथुरा में रहते हैं, जो कुब्जा के प्रेम में रत हैं, वे श्री कृष्ण भी क्या है, आप तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, यानी वे कमल के नेत्र वाले और मणि की कांति वाले, मनियारे का अर्थ है मणि की कांति वाले, वे श्री कृष्ण भी क्या है, आप जैसे मथुरा में रहने वाले लोगों के साथ ही अधिक शोभा पाते हैं। अधिक छवि का अर्थ है अधिक शोभा पाना। मानहु नील माटते काडे, ले जमुना जाए पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। न्यारे का अर्थ होता है अलग, पखारे का अर्थ है धोना, कालिंदी का अर्थ है यमुना, श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, गुण का अर्थ है गुण। यानी यहाँ जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हे उद्धव, ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण भी को क्या है, नील के माट से निकालकर यमुना में धोया गया हो, पखारा गया हो का अर्थ है धोया गया हो। और ता गुण श्याम भई कालिंदी, और इसी कारण यानी उनमें धोने के कारण क्या है, यमुना नदी भी क्या है, उन्हीं के जैसी श्याम रंग की हो गई है। सूर्य श्याम गुण न्यारे,
कि हे उद्धव, आपके परम मित्र कृष्ण के गुणों का तो वर्णन क्या करें, यानी वे तो क्या है, सबसे न्यारे हैं, वे तो विलक्षण चरित्र वाले हैं। आगे है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। यहाँ गोपियां कह रही है कि हमारी आंखें तो क्या है, श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, यानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही हमारी आंखें हैं वो लालायित रहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। कैसे रूप रस राची, रूप रस राची का अर्थ है श्री कृष्ण के रूप रस में रची हुई, श्री कृष्ण के रूप रस से ललायित रहना। यानी गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, क्या कहें, यानी आप कैसे रहे, यानी ये हमारी आंखें हैं वो कैसे रहे, यानी ये तो क्या है, श्री कृष्ण के रूप रस की क्या है, में रची हुई हैं, अर्थात हमारी आंखें हमेशा ही क्या है, श्री कृष्ण के दर्शन में ही लगी रहती हैं। और अब क्या है, इन्हें श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण अब इन्हें दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पर, तो क्या है, ये कैसे रहे, ये बत्तियां सुनी रुखी। ये बत्तियों से है जो योग संदेश की बातें हैं, कि ये जो आपकी योग संदेश की बातें हैं, ये इन आंखों की क्या है, रुखी लगती हैं, नीरस लगती हैं। अवधि गणत इकटक मगजोवत, तब एही एती नहीं झुकी। झुकी का अर्थ है थकना, एती का अर्थ है इतना भी। अवधि गणत, गणत का अर्थ है गिनना, मग का अर्थ है रास्ता, जोवत का अर्थ है देखना, यानी अवधि गणत, यानी हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि का एक एक दिन गिन रही हैं। एक टक मग जोवत, और ये क्या है, हमारी आंखें हैं वो लगातार एक टक क्या है, श्री कृष्ण के आने का मार्ग देख रही हैं। तब एती नहीं झुकी, और तब भी क्या है, इतनी भी ये नहीं खींची हैं, या इतनी भी ये नहीं थकी हैं। अब इन योग संदेशनी उद्धो अति अकुलानी दुखी, लेकिन ये क्या है, श्री कृष्ण का रास्ता देखते तो नहीं थकी हैं, लेकिन अब आपके इन योग संदेशों को सुनकर हे उद्धव अति अकुलानी दुखी, यानी ये अत्यंत ही हमारी आंखें हैं वो व्याकुल हो गई हैं और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पे पीवत पतुखी। पतुखी का अर्थ है पत्तों के दोने, पीवत का अर्थ है पीना, पेय का अर्थ है दूध, दुही का अर्थ है दुहकर, बारक का अर्थ है एक बार, फेरी का अर्थ है फिर से। यहाँ गोपियां कह रही है बारक वह मुख फेरी दिखाओ, यानी हे उद्धव, आप हमें उस प्राण प्रिय श्री कृष्ण के मुख के फिर से दर्शन करा दो। दुही पे पीवत पतुखी, अर्थात जिस मुख से वे क्या है, पत्तों के दोनों में दुहकर दूध पिया करते थे, यानी हम श्री कृष्ण के उसी मुख का, उन्हीं श्री कृष्ण के हम दर्शन करना चाहते हैं। सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। सरिता का अर्थ है नाव, और हठी का अर्थ है हठ पूर्वक, सिकत का अर्थ है रेत। यहाँ जो है नाव सरिता से आशय है गोपियों के हृदय से, और नाव से आशय है योग संदेश से, यानी यहाँ गोपियाँ कह रही है कि हमारा जो हृदय रूपी ये नदी है वह क्या है, सूखी रेत के समान है, यानी हठ पूर्वक आप नाव मत चलाइए, अर्थात हमें योग संदेश मत दीजिए। हम तो क्या है, उसी श्री कृष्ण की आस लगाए बैठी हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मथुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझती, साँच न हंसी। यहाँ जो है वो गोपियाँ जब बार बार उद्धव जी हैं वो योग संदेश के उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें बताओ कि वो निर्गुण ब्रह्म जिसकी आप बातें करते हो वो किस देश का वासी है, यानी किस देश में निवास करने वाला है। मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझती, साँच न हासी, कि हे मधुकर, हे उद्धव, आप हंसकर हमें बताइए। सोह दे बूझती, हम आपको सौगंध देकर आपसे पूछती हैं कि आप सच सच बताओ, न हंस, यानी हे उद्धव, आप बुरा मत मानो, हंसकर हमें
बताओ। सोह दे बूझती, यानी हम आपको सौगंध देकर आपसे पूछ रही हैं कि न हांसी, यानी आप सौगंध देकर हम आपसे पूछ रही हैं, आप सच सच बताइए, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी कौन दासी। जनक का अर्थ है पिता, जननी का अर्थ है माता, यानी उस निर्गुण ब्रह्म की के पिता कौन है, जनक कौन है, जननी को कहियत, और उनकी माता कौन है, को नारी, और उनकी पत्नी कौन है, को दासी, और उनकी दासी कौन है, आप उनके नाम हमें बताइए। कैसो वर्ण भेष है कैसो के ही रस में अभिलाषी। अभिलाषी अर्थात रुचि की, वर्ण का अर्थ है रूप रंग, यानी आप बताओ उस निर्गुण ब्रह्म का रूप रंग कैसा है। भेष है कैसो, यानी उनकी वेशभूषा कैसी है। के ही रस में अभिलाषी, और उनकी जो रुचि है वो किस रस में है, आप हमें बताइए। पावे गोपुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी। गासी अर्थात झूठ, यानी हे उद्धव, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, यानी आप हमें ये योग संदेश की कपटपूर्ण बातें बता रहे हैं, तो उसका फल पावे गो पुनि कियो आपनो, यानी इसका फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यानी आप अगर झूठ कहेंगे तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। सुनत मोन हवे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी, यानी गोपियों के इस तरह के प्रश्न सुनकर क्या है, उद्धव है वो मौन हो गए। रहो ठग्यो सो, यानी वे अपने आप को क्या है, ठगा सा महसूस करने लगे कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि गोपियां इस तरह से उनके सामने प्रश्न करेंगी। तो सूर सबे मति नासी, मति का नाश होना, यानी इस प्रकार क्या है, जब उद्धव क्या है गोपियों के सहज प्रश्नों से परास्त हो गए, तो क्या है उनकी बुद्धि भी ऐसा लगता था जैसे भ्रष्ट हो गई हो, यानी उन प्रश्नों के उत्तर उद्धव के पास नहीं थे। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, कि अब जो गोपाल यानी कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं, तो ये ब्रज की जो वन यानी ब्रज की जो कुंज है वो भी क्या है, हमें बेरिन, बेरिन अर्थात शत्रु के समान कष्टदायी लग रही हैं। तब ये लता लागती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, यानी तब ये लताएं जो हैं जब श्री कृष्ण हमारे पास थे तो ये अत्यंत ही शीतल लगती थी, यानी शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब क्या है, ऐसा लगता है जैसे विषम ज्वाल का अर्थ है भयंकर आग, पुंजे का अर्थ है समूह, यानी अब ऐसा लगता है जैसे ये लताएं हैं वो क्या है अग्नि के समूह के समान हम जला देने वाली लगती हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली कुंजे। वृथा बहती जमुना, वृथा का अर्थ है व्यर्थ, यानी अब तो ऐसे लगता है जैसे ये यमुना भी क्या है व्यर्थ में बहती है। खग बोलत, और क्या है जो यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं वो भी ऐसे लगता है जैसे व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले, और व्यर्थ में ही क्या है कमल है वो खिल रहे हैं। अली गुंजे, और ऐसा लगता है जैसे भंवरे भी क्या है जो गुंजार कर रहे हैं वो सब क्या है हमें व्यर्थ ही प्रतीत हो रहे हैं। यानी यमुना का बहना और पक्षियों का बोलना और कमल का खिलना और भंवरों का गुंजार करना, ये सब क्या है गोपियों को व्यर्थ लग रहे हैं। किसके बिना, श्री कृष्ण के बिना। पवन पानी घनश्यार संजीवनी, दधि सूत किरण भानु भई भूंजे, यानी पवन, पानी का अर्थ है जल, घनसार का अर्थ है कपूर, संजीवनी का अर्थ है बादल, दधि सूत का अर्थ है चंद्रमा, किरण भानु भई भूंजे, किरण भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य, किरण का अर्थ है सूर्य की किरणें, भई भूंजे, भूंजे अर्थात जला देने वाली, यानी जो पवन, पानी, कपूर, बादल और चंद्रमा ये सब क्या है शीतलता प्रदान करने वाले हैं। किरण भानु भई भूंजे, यानी आज ये शीतल वस्तुएं सभी हैं वो हमें सूर्य के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। हे उदो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लूंजे, कि हे उद्धव आप माधव से अर्थात श्री कृष्ण से कहिए कि सो विरह कदन करी मारत लूंजे। कदन का अर्थ है कष्ट, मारत का अर्थ है प्राणांतक कष्ट देना, यानी कि
आपका जो ये विरह है वह हमें क्या है, प्राणांतक कष्ट देकर विकलांग सा बना रहा है। लुंजे का अर्थ है विकलांग, यानी आपका विरह हमें क्या है, विकलांग बना देगा। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखिया भई बरन जो गुंजे। मग का अर्थ होता है रास्ता, बरन का अर्थ है रंग, और गुंजे का अर्थ होता है गुंजा या रति, जिससे पहले सोना और रतन तोले जाते थे। यह लाल रंग का होता है। तो गोपियां यहाँ कह रही है कि सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजे, कि हमारी आंखें जो है वो श्री कृष्ण के आने का जो पथ है वो लगातार एकटक देख रही हैं। तो हमारी क्या है, आंखें जो है गुंजा के समान लाल होकर दुख रही हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।